हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वो टॉपिक है राइटिंग स्किल से रिलेटेड और राइटिंग स्किल का पार्ट 3 वीडियो है। और जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो राइटिंग स्किल का टॉपिक है और इसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग स्किल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा सिग्निफिकेंस है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो ये लैंग्वेज स्किल है ये 4 भागों में बटा हुआ है। मेनली हमारा जो इसेंशियल, इसको लैंग्वेज स्किल बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, LSRW। इसको मैंने पहले ही बताया था। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W राइटिंग। ये 4 हमारे इसेंशियल लैंग्वेज स्किल है जिसको हमको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करें अगर टाइम स्पेंड फॉर कम्युनिकेशन जो हम करते हैं हमारे लाइफ में, जो मैंने पहले ही बताया था लास्ट की वीडियो में कि हमारा कम्युनिकेशन का जो टाइम है हमारे लाइफ का 70% टाइम में हम कम्युनिकेट करते हैं, 30% टाइम में हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जनरल रिसर्च यही बताता है। और जो 70% टाइम हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसके जो 4 पहलू हैं हमारे जो लैंग्वेज स्किल्स का, जो कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसमें हम लिसनिंग करते हैं 45%, स्पीकिंग 30%, रीडिंग 60% एंड जो राइटिंग है वो 9% है। यानी कि लिसनिंग 45, स्पीकिंग 30 एंड रीडिंग 16 एंड राइटिंग 9%। दोस्तों हाँ, इसमें से सबसे जो परसेंटेज कम है वो राइटिंग का है, 9% है। और इसका बहुत ही महत्व है और कैसे हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे लाइफ में, हम एक एक करके एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें राइटिंग स्किल का, तो पहला सिग्निफिकेंस हम ये बोलते हैं कि राइटिंग इक्विप्स अस विथ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग स्किल। हमारे जो थिंकिंग स्किल हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, वो क्या है, हमारा राइटिंग स्किल है। सेकेंड पॉइंट ये है राइटिंग एक्सप्रेस हु वी आर एज पीपल। हम क्या है, हमारे थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी मेंटलिटी क्या है, हमारे माइंडसेट क्या है, हमारे राइटिंग के द्वारा पता चलता है। उसके बाद राइटिंग स्किल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ पीपल टू गेट ए पॉइंट अक्रॉस विदाउट बीइंग फिजिकल प्रेजेंट। मेनी पीपल गेट दियर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फ्यूचर थ्रू द राइटिंग स्किल। दे डिस्प्ले दियर रिज्यूम ओवर कवर लेटर, ईमेल्स इत्यादि। ये हमारा एक दूसरा सिग्निफिकेंस है। अगर फोर्थ सिग्निफिकेंस की हम बात करें, डेवलप स्किल फॉर टीचिंग इफेक्टिव राइटिंग थ्रू कंट्रोल्ड एंड गाइडेड एक्टिविटीज़। ये हमारे टीचिंग के लिए हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको गाइड करता है। क्या करता है, हमारा राइटिंग स्किल। उसके बाद इन्हेंस वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली फॉर वैरायटी ऑफ सिचुएशन। हम हर किसी भी सिचुएशन में, किसी अवस्था में हमको कम्युनिकेट करना है, तो हमारा राइटिंग स्किल अच्छा है तो हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन अस टू मेक सुटेबल यूज ऑफ लैंग्वेज टू ड्राइव डिजायर रिजल्ट। हमको लैंग्वेज पर कमांड दिलाता है। हम लैंग्वेज से हमको क्या डिजायर रिजल्ट चाहिए, राइटिंग स्किल से हमें पता चलती है और उससे हमें मिलता है। उसके बाद राइटिंग हेल्प्स एवरीवन इन डेवलपिंग ए गुड मेमोरी। मेमोरी हमारा जो है, बोलते हैं ना कि रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग करो, राइटिंग उसके बाद थिंकिंग ज़्यादा करो। तो राइटिंग से भी क्या होती है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। किसी चीज़ को नोट करके, राइट करके हम इसको सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हैं। उसके बाद राइटिंग कम्युनिकेशन इज़ एन वेरी वेरी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। रिटन यानी कि रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है। उसके बाद इट हेल्प्स to develop and compose any type of writing contents. Also it helps in bringing clarity and creativity in our writing. उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, राइटिंग इज़ क्रिटिकल टू बिकमिंग ए गुड रीडर। ये भी एक रीजन है। अगर आप गुड रीडर हैं यानी कि आपका राइटिंग स्किल भी आपकी अच्छी है। राइटिंग इज एन इसेंशियल जॉब स्किल। हर जॉब के लिए आजकल राइटिंग के बहुत सारे जॉब हैं। आप कंटेंट राइटर अगर अच्छा हैं तो आपको बहुत सारे फ्रीलांसर जॉब में आप जॉब भी पा सकते हैं। तो ये हमें एक जॉब कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद राइटिंग इज़ द प्राइमरी बेसिस अपॉन विच वंस वर्क लर्निंग एंड इंटेलेक्ट विल इज जज्ड इन कॉलेज, इन द वर्क प्लेस एंड इन द कम्युनिटी। कहने का हमारे लाइफ के हर पहलू में, चाहे हम एकेडमिक्स की बात करें, हम सर्विस की बात करें, हम अपने सोशल लाइफ की बात करें, उसमें राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद राइटिंग मेक्स आवर थिंकिंग एंड लर्निंग विजिबल एंड परमानेंट। हमारे लर्निंग, थिंकिंग, विजिबिलिटी, इमेजिनेशन सबको इंप्रूव करता है हमारा राइटिंग स्किल। उसके बाद राइटिंग फोस्टर आवर एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड रिफाइन आवर आइडियाज टू अदर्स एंड आवर सेल्फ। हम किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हमारा राइटिंग स्किल अच्छी है, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, हम कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसको रिटन के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, ये इस
चीज़ का जो है जो डिपेंड करता है हमारे किस पे, राइटिंग स्किल पे। उसके बाद हम बात करें राइटिंग अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ्स, हमारे लाइफ्स को समझने के लिए भी राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा योगदान है। और राइटिंग अलाउज अस टू इंटरटेन अदर्स, हम दूसरे को इंटरटेन भी कर सकते हैं राइटिंग के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एम जो है वो राइटिंग का क्या एम होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम राइटिंग किस पर्पस से लिखते हैं, पर्पस क्या होना चाहिए, राइटिंग का क्या क्या पर्पस हो सकता है, किस किस उद्देश्य के लिए राइटिंग होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला पर्पस है टू डिस्क्राइब, किसी चीज़ को वर्णन करने के लिए हम उस राइटिंग स्किल का यूज करते हैं। उसके बाद टू एक्सप्लेन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू स्पेसिफाई, किसी चीज़ के स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइटिंग हमारा हो सकता है। उसके बाद हम टू इवेल्युएट, किसी को इवेल्युएट करने के लिए हम राइटिंग कर सकते हैं, ये हमारा पर्पस हो सकता है। छठा क्या है, टू परस्यूएड, किसी को परस्यूएट करना है यानी किसी को उत्तेजित करना है, किसी को समझाना है, किसी को कन्विंस करना है, उसके लिए भी हम राइटिंग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है टू कंसीड एंड अपोलोजाइज, आप किसी कंसीड करने के लिए, अपोलाइज करने के लिए भी हम राइटिंग का मदद ले सकते हैं, ये हमारा पर्पस हो सकता है। टू प्रोटेस्ट करने के लिए हम राइटिंग कर सकते हैं। नाइन्थ जो है टू रिजेक्ट, किसी रिजेक्शंस के लिए भी हम राइटिंग का मदद ले सकते हैं, हमारा पर्पस होता है क्या, रिजेक्शन के लिए हमारा हो सकता है। उसके बाद 10 टू ग्रो इन लाइफ के हर पहलू में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, कम्युनिकेशन का एक फोर्थ पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा एम ऑफ राइटिंग है, ये 10 पॉइंट मैंने बताया, ये सारे जो हैं कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारे राइटिंग के लिए, हम किसी भी पर्पस से राइटिंग कर सकते हैं। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंस्ट्रक्ट, स्पेसिफाई, इवैल्यूएट, परसुएड, कंसीड एंड अपोलाइज। टू प्रोटेस्ट के लिए भी करते हैं, रिजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, ग्रो इन लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा एम ऑफ राइटिंग। उसके बाद हम अगर इस वीडियो को समराइज़ करें दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा क्या एडवांटेज ऑफ राइटिंग स्किल बोले या सिग्निफिकेंस बोले या इंपॉर्टेंस बोले वो क्या है हमारे लाइफ में, उसको मैंने अच्छे से बताया कि क्या क्या हो सकता है, राइटिंग स्किल के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हम राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करके अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद बताइए एम ऑफ राइटिंग, हमारा राइटिंग है लिखने का उद्देश्य होना चाहिए कि किस पर्पस से आप लिख रहे हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, इसलिए पर्पस का होना, एम का होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये रहा मेरा राइटिंग स्किल का वीडियो और मैं ऐसा करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको आपके नॉलेज में इम्प्रूव करेगा। थैंक यू दोस्तों, और आपका आने वाला समय अच्छा